आज की इस वीडियो में बात करने वाले यदि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए ताकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन बातों को ध्यान रखें ताकि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। किन किन बातों को ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसआईपी क्या होती है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना चाहिए और कितने अमाउंट तक का करना चाहिए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब भी आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी का मतलब होता है कि आप हर मंथ बैंक में कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट रखना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसी प्रकार से आपको एसआईपी करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। वो आप किसी भी एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं, एंजल वन, ग्रो या आप स्टॉक किसी भी एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में मैंने ओपन कर रखा है डीमैट अकाउंट। जैसे आप ग्रो एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तब यहाँ से आप एसआईपी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं एसआईपी हम कब कर सकते हैं। ये आप जब कर सकते हैं जब आपके पास एक बैंक अकाउंट हो और आपने एक डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा हो। अब हम कितने रुपए कर सकते हैं एसआईपी के लिए? आपको मिनिमम 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से लेकर आप 10,000 रुपये तक की, 10,000 से अधिकतम कितने भी रुपए कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 100 रुपये ही एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एसआईपी में इन्वेस्टमेंट का मतलब म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड से मतलब होता है जैसे आपने बैंक अकाउंट में आरडी अकाउंट सुना होगा, यानी हमने हर मंथ 200-200 रुपये करके जमा करना चाहते हैं, उस पर हमें ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। इसी प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड में यदि आप एसआईपी करते हैं तब आपको कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर मंथ जमा करना पड़ता है, जिस वजह से आपको उस पर रिटर्न मिलता है, ब्याज मिलता है। और वो बैंक के ब्याज से या बैंक की आरडी से म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादातर मिल जाता है, ज़्यादा मिलता है। तो ये तो हो गया एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में। अब हम बात करते हैं हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप एसआईपी करते हैं तब आपको एक डेट सिलेक्ट करनी पड़ती है। 20 तारीख, 25 तारीख, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस भी डेट को सिलेक्ट करते हैं। जब भी आप डेट को सिलेक्ट करते हैं और डेट को सिलेक्ट करने के बाद जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कट करते हैं उस बैंक अकाउंट में, मान लीजिए मैं 100 रुपये की बात करता हूँ। जी, आपने 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की। अब 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की, हर 20 तारीख को मेरी 100 रुपये की एसआईपी कट हो जाएगी। यदि आपको 100 रुपये की एसआईपी करनी है तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है, पहली एसआईपी तो आपको जब कट करेंगे तभी आपकी स्टार्ट होगी, लेकिन सेकंड एसआईपी के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपने 25 तारीख सेलेक्ट करी तो आपको 20 तारीख को ही उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना है, बैंक अकाउंट में मैंडेटरी रखना है। नहीं तो आपको पेनल्टी अच्छी खासी लगती है और आप एसआईपी में लॉस में जा सकते हैं। किस प्रकार के? मान लीजिए आपने चाहते हैं कि मेरे पास जो बैंक है उससे मैं ग्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते आप, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है वो, तो ऑटोमेटिकली पे करना होता है क्योंकि मैंने ग्रो में मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं कैसे करता हूँ? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्रो एप्लीकेशन है और मेरा बैंक अकाउंट कोटक महिंद्रा है, तो मैंने कोटक महिंद्रा से हर मंथ मेरे 200-200 रुपये कटते हैं क्योंकि मैं 2 जगह एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मैं पहली बात कर लेता हूँ, जैसे मेरी कोटक महिंद्रा से ऑटोमेटिकली 20 तारीख को कट हो जाते हैं तो मैं 17 तारीख, 16 तारीख को ही अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, यानी बैंक अकाउंट में उतना मैं रखता हूँ। यदि मैं ये नहीं रखूँगा तो मुझे 457 रुपये का पेनल्टी देनी होगी और मेरा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, फील्ड हो जाएगा, जिस वजह से आपको काफ़ी लॉस होगा, आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी होगी। और भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको 457 रुपये का 400 रुपये या 500 रुपये तक के बैंक चार्ज देना होगा, जो आपको कंपलसरी होता है। तो आपको एसआईपी करने के लिए सबसे पहले हर मंथ का सिलेक्ट करना होगा कि आप हर मंथ कितने रुपए करना चाहते हैं। जितने रुपए की करना चाहते हैं उसमें एक डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद जिस डेट को सिलेक्ट किया उससे आप 5 दिन पहले उस बैंक में उतना अमाउंट रख लेंगे, तभी आप एसआईपी करने का ये बेनिफिट रहेगा, वरना आपको लॉस में जा सकते हैं। जितना आपने अमाउंट मतलब एसआईपी करने सोच रहे हैं उससे आपको लॉस में हो सकता है। तो ये जानकारी थी कि आप यदि एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जिस तारीख को आप पे करना चाहते हैं उस तारीख से पहले जिस अकाउंट से आप पे करेंगे उस अकाउंट पे पैसे रखना मैंडेटरी है। यदि आप पे कट गए हैं तो आप एसआईपी को कैंसिल करिए कुछ समय के लिए, बैंक में जो चार्ज लगा उसे चार्ज को दे दीजिए। उसके बाद एक मंथ का वेट करने के बाद, एक शेड्यूल चेकअप हो जाने के बाद फिर से आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए, लेकिन फिर से वही प्रोसेस रहेगा कि आपको बैंक में उतना अमाउंट रखना कंपलसरी है। यदि नहीं रहेगा तो आपको लॉस देना होगा। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस और यदि कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया। कैसी लगी नीचे वीडियो कमेंट करना और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले के 2 पार्ट जाके एक बार जरूर देख सकते हैं।